अच्छा बेगम, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मुझे। फिरोज, तुम ऑफिस जा रहे हो या जंग पे जो मैं तुम्हें दुआओं में याद रखूं? बेगम आप ना हमेशा ऐसे ही करती है। मैं जब भी ना इजहार मोहब्बत करता हूँ तो आप मेरे मासूम से दिल पे पत्थर मार देती हैं और सब किरची किरची हो जाता है। मैं ना ये लैंप उठा के तुम्हारे सर पे दे मारूंगी अगर तुम 1 सेकंड में यहाँ से नहीं गए तो। नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ, प्लीज लैंप मत मारिएगा। बहुत ही शोखे होते जा रहे हो दिन ब दिन, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्या हो गया? एक्सरे देख रहे हो क्या? बिजली का बिल है? अब्बा ये देखें, ट्यूबलाइट की रोशनी में ना स्टार चमकता है। तुम्हें स्टार दिखाने के लिए बिठाया है? बिल देखो, बिल देखो। लाओ पैसे दो, मैं जमा करा दूं, वरना बिजली कट जाएगी तो बिस्मा की शक्ल कहां से देखोगे? पैसे दो। अब्बा यह बिल तो देखे, 20,000 रुपए। कोई इतना बिल होता है क्या? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, सिर्फ 2,000 रुपए। अच्छा लाओ वही दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। तो वो अब्बा अगले महीने बिस्मा की एनिवर्सरी आ रही है और मैंने सोचा है कि मैं उसको एक अच्छा सा ना हेयर स्ट्रेटनर खरीद के दे दूं। अब्बा हेयर स्ट्रेटनर क्या गैस से चलाओगे अगर बिजली कट जाएगी तो? लाओ पैसे निकालो। कहाँ है पैसे? पैसे कहाँ रखे हैं? हाय पापा, गुड मॉर्निंग। इधर आओ भाई, डोनाल्ड ट्रम्प की औलाद, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अब्बा आपने खुद को डोनाल्ड ट्रम्प बोला। आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प कितना बुरा आदमी है? वो भी मेरी तरह इंटेलिजेंट आदमी है, करता सब कुछ है, मानता कुछ नहीं है। और तुम्हें मैंने क्या बोला? इधर आके बैठो। पापा आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पीछे से आवाज मत दिया कर, मुझे चिढ़ होती है यार। अगर मैं सुबह सुबह छिल गया ना तो तुम गिर जाओगे। बैठो इधर आके, बैठो इधर आके। क्या मुसीबत है यार, एक तो समझ में नहीं आती यार। ये देख बेटा, ये देख, बिजली का बिल देख। पुरखों की इज्जत है हमारी, स्टार मिलता था हमें किसी जमाने में, अब बिजली कट जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? लाओ 20,000 दो, मैं जाके जमा कराऊं। 20,000 रुपए? मतलब इतनी बिजली कहाँ कैसे खर्च हो गई यार? पापा आप मुझे बता, मैं तो एक दहला भी नहीं देने वाला। हाँ, बाप के ऊपर इतना ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहे हैं। बाप को फकीर बोल रहा है, बाप को गदागर बोल रहा है, बाप को भिखारी बोल रहा है और चिट्टर भी बोल रहा है। बस खुद भी बोले जा रहा है, तू होगा तो क्या भिखारी? अब्बा ये देखिए भाई के जेब से पैसे नजर आ रहे हैं, मैं निकाल लूं? पूछ क्या रहे हो? निकालो, जल्दी निकालो। नहीं, मोबाइल ले, मोबाइल, मैं सच कह रहा हूँ। हेलो, क्या जंगली बल लगा के रखा हुआ है? और फिरोज तुम तो ऑफिस जा रहे थे ना, कहाँ से लगे इन कंगलों के हाथ? अबे सुन ले, कंगा कह रही है, मैं सुन ले। किरण तुम अंदर जाओ, ये हम लोगों का आपस का मैटर है, हम लोग हल कर लेंगे। क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने सब सुन लिया है। बिजली कट जी तो कट जाए, फिरोज 1 रुपया नहीं देगा किसी को भी। बढ़िया है भूखे नंगे। बस। अरे अरे अब्बा, इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है? पहली दफा तो हमें किसी ने नहीं बोला। इससे लेटा के मारो, इससे लेटा के मारो पहले। अल्लाह, ओए गुर्दे में मारो, गुर्दे में मारो। अरे फिरोज, वो तो तुम भी इन्हीं का खून ना, जब भी इनके साथ मिलके मारना शुरू कर दिया। फौरन जाओ ऑफिस। हाँ वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। जाओ फौरन। जी। ये देखो ताबेदारियां देखो इसकी। और किरण तुम भी कान खोल के सुन लो। क्या सुन लो? हाँ क्या सुन लो? बोलो। मुझे लग रहा है अभी तुम गुस्से में। बेटा तुम अंदर जाओ, आई विल मैनेज। पकड़ो, ये मेरी हुकूमत को चैलेंज करो। अरे अब्बा सुन की हुकूमत नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ भला आया मौजे तंग, तेरा तो सारा इनकलाब निकालता हूँ आज। अब आपने बिल्कुल ठीक बोला, उतार दीजिए इनके मोजे, बहुत तंग करते हैं, बहुत गंदी बदबू आती है। मेरे मौजू का कहाँ से जिक्र आ गया है? मेरे मौजू को बदबू कह रहे हैं। अरे मौजे तंग और मोजे का फर्क नहीं पता, क्या जाहिल औलाद है हमारी। लड़ो अब, लड़ो। बेवकूफ कहीं के। मामा ये कुछ पैसे हैं, जरा ये संभाल के रखिएगा, मैं कल ले लूंगा आपसे वापस। मामा क्या कौन रहा है, किसको कह रहा है? अरे ये कैसे पैसे? किसी ने तुझे ईद मुबारक वाले पैसे दे दिए? अरे ये अफ्रीकन करेंसी है, मैं अफ्रीका से वापसी में चेंज नहीं करा सका जरा। वैसे ये हैं कितने? यही कोई 50,000 के करीब है मामा। 50,000? वाह भाई। अरे ये कहाँ रख रही हैं आप? अरे यहाँ मैं अपना मेकअप रखती हूँ, ये जगह बिल्कुल सेफ है। मामा संभाल के रखिएगा, मैं आता हूँ अभी कुछ देर में, ठीक है? हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अरे ये क्या करें? अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें। क्या तुमने देख लिया क्या? हाँ तो इतना अंधेरा नहीं है कि आप मुझे नजर ना आए। चौकियां मारते फिरे, वो भी इस उम्र में। भला कोई बुजुर्ग ऐसे करता होगा क्या? बहरोज। अरे क्या हो गया हशमत साहब? तू बहरोज है बता। नहीं मैं सुल्तान हूँ। पता नहीं क्या सोच के माँ बाप नाम रख देते हैं सुल्तान, तुम्हारा नाम रखना चाहिए था शैतान। अरे भाई क्या हो गया, बदतमीजी कर रहे हैं आप? अगर तुम टर्की में होते ना, तुम पे ड्रामा सीरियल बनता। मेरा शैतान। भाई बस कर दें। बस कर दें। अफ्रीका से वापस कैसे आए? उन्होंने अपनी प्रोडक्ट समझ के रख क्यों नहीं लिया तुम्हें? लुक, who's talking? बहरोज। बिस्मिल्लाह लव मी, बिस्मिल्लाह लव मी नॉट। बहरोज। बिस्मिल्लाह लव मी नॉट। बिस्मिल्लाह लव मी नॉट। अबे एक दिन वो बूढ़ा लाचार जिसकी बाप तुम लोगों की वजह से मर जाएगा, वो आवाजें दे रहा और तुम लोगों को आवाजें नहीं आ रही है। अरे शेरी भाई, मुझे अब्बा की आवाज बिल्कुल नहीं आई। तुमको बाप की आवाज नहीं आ रही है? मारा बड़ा होगा ना किसी दिन तो उसकी लाश उठाने बिना कुछ चील कौवे खैर होंगे। कौन है बे? तेरा बाप हशमत, क्या कह रहे थे तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर ऐसे मौकों पर दिल की बातें जबान पे लाने का प्लान है तो मुझे साफ साफ बता दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी हट रही। हाँ तो ठीक तो कह रहा हूँ, नहीं उठाएंगे वहीं पड़े होंगे मरे हुए। ये दोनों बैठे होंगे ब्यूटी पार्लर के बाहर, अपनी बेगम का इंतजार कर होंगे। हाँ तो मैं मरूंगा क्यों ये बता?
और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बीवी ने मेरी अभी अभी हटाई है, रुको यहीं। तुम क्या घूर घूर के देख रही हो? मेरी औलाद है, जो चाहे करूं, तुम्हें क्या? मैं देख रही हूँ आखिर तुम चीज क्या हो। अरे उस्मा, बड़ी शैतानी चीज है। अरे उज़मा तुम टेंशन नहीं लो, मुझे कुछ नहीं होगा, ये कर नहीं कर सकते कुछ मेरा। मेरी बला से तुम कल के मरते आज मर जाओ। लानत भेजती हूँ तुम सब पर। हटा के चली गई, हटा के चली। देखिए बेगम, ये ना हमारे तहजीब, तमद्दुन और रिवायत के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी नस्लों में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। शट अप। क्या मैं जानती नहीं हूँ तुम और तुम्हारी नस्लों को? एक नंबर के उचक्के, छिचोरे, वाहियात और भूखे लोग हो तुम। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। इतना कुछ जान गई आप हमारे खानदान के बारे में। बस फिर बोले तुम। मैंने फैसला कर लिया है, हम अलग हो रहे हैं। मैं मजीद इस पागल खाने में और नहीं रह सकती। जब कमाना तुमने है और खाना इन सब लोगों ने, तो मेरा लंगर करने का कोई मूड नहीं है। तुम घर ढूंढ रहे हो और हम अलग हो रहे हैं, समझे तुम? बेगम, फिरोज! अरे मैं जब भी मजाक करता हूँ खां सीरियस हो जाती है। मैं आज से इस काम पे लग जाता हूँ, बल्कि आज से क्यों अभी से लग जाता हूँ। मैं ये गया और ये आया। तो उठो और जाओ, जाओ फौरन। जल्दी जा, इस पुड़िया को बातों में लगा। अगर ये मशीन कंप्लीट नहीं हुआ तो कल बिजली कट जाएगी। जल्दी जा। रुकैया, अरे क्या बिल्कुल पगला गया उस बा के प्यार में? माँ को रुकैया रुकैया नाम लेके पुकार रहा है। अरे रुकैया को रुकैया नहीं बोलूं तो क्या मुस्तकीम बोलूं? अच्छा रुक जा अभी। हशू, हशू। पापा, अरे पापा यार कहाँ थे आप? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपकी घबराहट से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। क्या क्या बोले जा रहे हो? अपनी बीवी की तरह कुछ भी बके जा रहे हो। नहीं नहीं पापा, ये आपके कांपते हुए हाथ, माथे पे पसीना, आंखों से चोरी, मुझे साफ लग रहा है कि कुछ तो है। क्या पुलिस वाले लग गए हो जो बाप से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? अरे यार, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे आपसे बात करनी है। बाथरूम जा रहा हूँ, क्या मेरे पीछे आओगे वहां भी? पापा, अरे भाई हशू जल्दी आए ना, कहाँ रह गए आप? अरे भाड़ में जाओ तुम भी पागल, वो उज़मा और बिस्मा दोनों पागल। मेरे मुंह ना लगा करो, बता रहा हूँ। क्या बोला तुमने? हमें पागल बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी जरूरत? इसके बहुत पर निकाला है, आज इसकी खैर नहीं। हाँ इधर आओ, इधर आओ ना, आओ इधर, आओ इधर, मार मार के बहुत बोलता है। अबे हरामखोर, तू भी अपने भाई को मारे ससुराल वालों के साथ मिलके हैं? शेरी भाई, आतिफ असलम ने एक लड़की की मदद की कॉन्सर्ट में और वो हीरो बन गया। मैं यहाँ तीन खवातीन को हरासा करने पे अपने ही सगे भाई की पिटाई कर रहा हूँ, तो मैं कितना बड़ा हीरो बन जाऊंगा। बिस्मा, मेरा मोबाइल निकालो और बनाओ मेरी फोटो। अबे तू बगैरत बन गया, अब्बा बचा लो। पापा क्या हो गया? यहाँ क्यों खड़े हो? अरे मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं खड़ा हूँ। जब मैंने तुमसे कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो यहाँ खड़े हुए इंतजार क्यों कर रहे हो? अरे मतलब यानी कि आपकी नजर में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हारी अहमियत नहीं है तो बात की अहमियत कहाँ से आ गई? क्या मतलब? यानी कि मैं आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ और सबसे ज्यादा कमाता हूँ, तो आपको मेरी बात सुननी होगी। इधर बता दो। नहीं, मैंने अभी नहीं नहाना यार। मैं नहाने नहीं लेके जा रहा। मैं अरे यार, मैं खुद नहा सकता हूँ यार। पापा अंदर आओ, बड़े लड़के हो ना, बहुत कमाते हो। तुम्हारी अहमियत में अभी ऐसी की अरे पापा, दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। जब मुझे उससे बात नहीं करनी तो मुझसे जबरदस्ती बात क्यों करेगा? पापा, कुछ भी हो जाए आपको मेरी बात सुनना होगी, भले ही आप मुझे जान से क्यों ना मार दें। लेकिन अगर उन्होंने आपको जान से मार दिया तो उनसे बात क्या आपकी लाश करेगी? एक घर दामाद तुम पे जोक मार रहा है, ये तुम्हारा लेवल है। तुम मुझसे क्या बात करोगे? उस्मा साहब, मैं घर दामाद नहीं हूँ, बहुत कुछ किया मैंने इस फैमिली के लिए। जो कुछ भी किया होगा, ये फैमिली हशमत की है। हेड ऑफ फैमिली हशमत है। बॉस भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। कोई कुछ भी कर ले, हेड मैं ही रहूंगा। यही वो बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। बहुत अच्छा हो गया आपने खुद छेड़ दी कि मैं मजीद इस घर को नहीं चला सकता। मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है, बस। अरे हशू, खुद को संभाले। नहीं रुकैया, बस। अरे फिरोज, ये क्या कह दिया? ये क्या कह दिया? हशू, हशू प्लीज। मैंने ऐसा क्या कहा भाई? अब देखना ये पागल क्या करेगा। मैंने खुद सुना है फिरोज और किरण अलग हो रहे हैं। क्या भाभी इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले सकती हैं? भाभी कोई भी फैसला ले सकती है। तुमने देखा नहीं भाभी कितनी खतरनाक औरत है। चुप करो तुम दोनों। वो दोनों अगर अलग हो गए ना तो बचोगे तुम। तुम्हारी इनकम तो वैसे ही बहुत कम है, अकेले फंस जाओगे। अरे क्या कमाते हैं बाजी? सिर्फ एक स्ट्रेटनर मंगवाया था, सिर्फ एक, वो भी ना ला सकी। अरे बेबी, तुम्हारे हेयर स्ट्रेटनर का है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, वो किसी भी वक्त आता होगा। अरे मेरी बात पर ध्यान दो और तुम दोनों अलग होने की बात कर दो, ताकि चैन से रह तो सको।
वरना वो बुढ़ा तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देगा। हाँ हाँ बहरोज बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं इस बुढ़े हशमत के साथ नहीं रह सकती। अरे बेबी, अब्बा का तो नाम ना लो, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो मुझे बहुत मारेंगे। इसी खौफ को ताकत बनाकर वो तुम लोगों पर हुकूमत कर रहा है। तोड़ दो इस खौफ के बुत को। तुम और फेरोज अगर एक हो गए तो हशमत और शहरी वैसे ही कंगले, क्या बिगाड़ने। हाँ बहरोज सोचो सोचो, हमारा अपना घर हो। टुर गई जिंदा मेरी रुल गई, क्यों 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 सजना नू भुल गई, दुनिया दी सुन लई तू। मैं तैनू होर किवें समझावां, किन्नियां मैं कसमां खावां। मन ला मेरी गल, दुनिया तो डर, चल नी मेरे नाल, चल 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 बनिए। अरे अरे क्या हो गया, क्या सोच रहे थे इतनी देर से? नहीं हो सकता यार, किस नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा बेबी। तो फिर ठीक है ना, तुम ऐसा करो अभी इसी वक्त बिस्मा को तलाक दे दो। बाजी मैं मर जाऊंगा बिस्मा के बगैर। इसके मेरे प्यार का ऐसा नाता है कि इसको ना देखो तो चैन नहीं आता है। हाँ तो ठीक है, अभी की अभी बगावत करो अपने बुढ़े बाप के खिलाफ, समझे? हाँ हाँ मैं बगावत करूंगा, बागी बनूंगा मैं। रुकैया, आज मेरे पीछे मत आओ रुकैया। आज मेरे बेटों ने अलग होने की बात करके मेरे दिल में छुरी घोंप दी है रुकैया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है रुकैया। अब मेरे पीछे मत आना। हर्षो, तुम्हें मेरी कसम। ओहो, लगता है अब्बा ने एक टांग पे खड़े होने की सजा दी है। खड़ी रहो तुम, औरतों के साथ होना भी यही चाहिए, रहो ऐसी। शेरी, ये तुम किस लहजे में मामा से बात कर रहे हो? अबे इतना मारूंगा ना, अफ्रीका वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे तुझे। अरे इन्हें देखो तो सही, इन्हें हो क्या गया? ये क्यों इस तरह बुत बनकर खड़ी है? मैं भाई तुम्हारी सास है, तुम चेक करो। मुझे तो लगता है ठंड की वजह से जम गई है। अरे कम वक्त कुछ भी बोला जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। 1 मिनट के लिए वहाँ तेरा बाप गया खुदकुशी करने के लिए, फिरोज अलग होने की धमकियां दे रहा उसे। क्या? उसकी तो आज मैं गर्दन तोड़ दूंगा, देख लेना अम्मा। अरे कहाँ जा रहा है फिरोज की गर्दन अलग करने के लिए? पहले बाप को बचा खुदकुशी करने से। अब्बा! वो पैसे दे दें जो मैंने आपके पास रखवाए थे, ताकि मैं बैंक में जमा कराऊं। अरे सुल्तान, पैसे ना, तेरा दिल भी काला हो चुका है। देख रहा है किस परेशानी में खड़े, वहाँ मेरा सुहाग उजड़ने को जा रहा है, इसे अपने पैसों की लगी हुई। अरे अश्शू, कहाँ चलेगा? कौन सा दरख्त से लटकोगे? ये लो, अफ्रीकन करेंसी है, इसको जाके एक्सचेंज करा लो। और सुनो, मैंने सब पता करा लिया है कितने में चेंज होगी, तो कोई होशियारी मत करना, ठीक है? मुझे मालूम था तुम्हारे पास दोहरी शख्सियत नहीं, दोहरी शरीयत भी है। निकले ना अफ्रीका के। देखिए होगा तुम्हारा बाप, मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ। मैं तो सिर्फ ब्लैक मनी वाइट करता। अबे इसको क्या हो गया? अबे शेरी, इधर आ भाई। अब्बा मर गए क्या? लो, गली में रोता फिर रहा है, अब्बा मर गए। जरा भी शर्म है ना तुम्हें? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों इतना रो रहे हो? क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? अरे भाई, मुझे लगा खुदकुशी करने गए। हमारा दिमाग खराब है, मैं क्यों खुदकुशी करूंगा? सब क्या हो गया? अरे खाला ने बोला था फिरोज ने अलग होने की बात करी, तब मैं खुदकुशी करने चले गए। अबे वो तो गैरतमंदों का काम है, इनके पास तो ना गैरत है ना शर्म है। तुम्हारे बारे में मोटी सीधी बातें करो। और वो तुम्हारी खाला नहीं, तुम्हारी माँ है। अगर ये मसला आज के आज हल नहीं हुआ तो नई माँ लाके तुम्हारे सर पे बैठा। और तू मेरे बाप को बगैरत बोल रहे हैं? और नहीं, उसने नहीं बोला बेटा, तुम आइडिया दे दो। अब दफा हो जाओ वरना मेरी दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। अच्छा बेटा, जरा ख्याल से जाना, पैसे एक्सचेंज कराने के लिए बहुत स्नैचिंग हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ एहतियातन पिस्टल रख लो।
अपनी हिफाजत के लिए। अपनी हिफाजत भी कर लेना और तुम्हारा हाथ लगे तो 2-4 तुम भी छीन लेना मोबाइल, ठीक है? और मुझे बताना, मेरी थाने में जान पहचान है। हाँ अब निकलो निकलो जल्दी निकलो। क्या हो गया भाई? बंद दरवाजे के आगे दीवार बन के क्यों खड़े हो? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे अब्बा, यहाँ हम दरवाजा बंद करके खड़े थे और आप घर में कैसे आ गए? मैं ड्राइंग रूम के रास्ते आ गया, ऐसी कौन सी बात है? ओह माय गॉड अब्बा, यू आर सो इंटेलिजेंट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बंद करो अपने बाप की तारीफें। दीवार तो आप बन के खड़े हैं हमारे सामने। दीवार भी ऐसी जो खुशियों की धूप तक नहीं आने देती। खुशियों की धूप, वाह भाई वाह। आपकी बेगम पता नहीं कौन से घटिया किस्म के नावल पढ़ ली, आप रोक टोक नहीं करते। इन नावलों पे जरा रोक टोक करो, ऐसे नावल पढ़ के औरतों का दिमाग बिगड़ जाता है। आप हर बार बात को काट के आगे नहीं जा सकते, सुन लें आप। हमने अलग होने का फैसला कर लिया है पापा। और हमने भी। बहुत अच्छा फैसला किया। मैं खुद चाह रहा था तुम लोगों की डाइवोर्स हो जाए। तुम लोगों का कपल वैसे ही मुझे पसंद नहीं था। बहरोज और बिस्मा का तो कपल बनता ही नहीं था। और किरण, आई जस्ट हेट है। दिमाग खराब हो गया आपका। अरे हमने घर छोड़ने का फैसला किया है यार। अब आप जाने और शेरी। अब हम अलग जिंदगी गुजारेंगे। चलो। अब्बा, अरे भाई वो लोग गए तो जाने दे, दफा करे, लानत भेजो उन पे। आप क्यों बागबान के अमिताभ बन रहे हैं? बेटा अभी तक तो मैं बागबान का अमिताभ बन रहा था, अब मैं बनूंगा शहंशाह वाला अमिताभ। ये घर छोड़ के जाएंगे, इनका बाप भी घर छोड़ के नहीं जा सकता। अरे तो भाई मुझे क्यों मार रहे हैं? यहाँ मैं बैठा हुआ था गैस के दर्द की वजह से, इतनी जोर से आके मुझे डराया है, दर्द डबल। अल्लाह अल्लाह। अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। अब मैं जो चाहूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। वक्त पे सोऊंगा, जब चाहे उठूंगा, जो करना है खुद करूंगा। सौदा लेने खुद जाऊंगा, जो होगा खुद। ये फायर फायर फायर। अब्बा नहीं 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 नहीं, कोई फायरिंग नहीं हो रही, वो चाइना बम फाड़ा मैंने। बैठो बैठो बैठो। अब्बू, ये कोई वक्त है चाइना बम फाड़ने का? अरे बेटा मैंने ड्रॉज में देखा, एक पड़ा हुआ था, शबरात का रह गया था। मैंने कहा फाड़ दूं वरना जाया हो जाए। तुम डरते क्यों रहते हो? हर दफा तुम्हें डराने थोड़ी आता हूँ, इस दफा तो प्यार से बात करने आया था मैं। बेटा क्या करोगे घर छोड़कर? सब मिलजुल के रहते हैं, इतना अच्छा लगता है, साथ रहो ना बेटा। अब्बू, आपसे अलग होके हम क्या खुश रहेंगे? पूछ रहे हो, बता रहे हो? पूछ रहा हूँ। नहीं रहोगे, रहोगे ही नहीं। आगे बोलो जो बोल रहे थे। अब्बू, बात दरअसल ये है कि देखिए, जब तक मैं सिंगल था, आप मेरे साथ जो भी करते थे ना, मुझे बुरा नहीं लगता था बिल्कुल। मगर अब जो मेरे साथ आई है वो एक लड़की है। वो लड़की भी कौन सी? 21st सेंचुरी गर्ल। ये अब्बू मर्दों के साथ है ना, कंधे से कंधा मिलाने पर यकीन रखती हैं। क्या चाहती क्या है? जनाजे को कंधा देना चाहती है? अरे नहीं नहीं अब्बू, मेरा कहने का मकसद ये कि आपके जमाने की जो औरतें थी ना, वो बहुत अच्छी थी। कभी आप उन्हें प्यार से समझा भी लेते थे ना, तो बुरा नहीं मानती थी। हल्का फुल्का तशद्दुद। जी जी जी। तो करो ना बेटा, लगाओ बिस्मा को करंट, मैं हूं तुम्हारे पीछे। नहीं नहीं अब्बू, मैं अगर बिस्मा को करंट लगाऊंगा, दर्द तो मुझे ही होगा ना। ऐसा कनेक्शन काटूंगा जिंदगी भर तुम दोनों के बीच में बिजली नहीं आएगी। और अब तक तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था। रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, सुबह उठने से पहले फैसला तब्दील कर लेना, वरना वो हशर करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। अब्बू, आप तो प्यार से समझाने आए थे। जिस भेजे में बात नहीं जाती उसमें गोली जाती है। अब्बू, ये तो दीवार फिल्म का डायलॉग है। ये डायलॉग त्रिशूल फिल्म का है, और फिल्में कम देखा करो। और दूसरी बात ये कि उस बात पे ध्यान दो जो सुबह तुम्हारे साथ होने वाला है। तो आपको बता रहे हैं कौन सी फिल्म का डायलॉग है। अब्बू, इस बार कौन सा नया तशद्दुद करेंगे? मामा, मैंने आपसे कहा भी था पैसे संभाल के रखिएगा। अरे सुल्तान, तेरे सामने यहीं रखे थे, ना जाने कहाँ चलेगा। कहाँ चले गए का क्या मतलब है? पैसे चोरी हो गए और हशमत नहीं चुराए। देख उस्मा, अपने बाप पे बगैर सबूत के इल्जाम मत लगा। अम्मा, तुम उस चीटर इंसान को मेरा बाप मत बोला करो। पैसे उसने ही चुराए 100%। हशमत साहब, तिनका तिनका जोड़कर मैंने आशियाना बनाया, और तुम दोनों उस आशियाने को छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे पापा, आपने कहाँ से तिनका तिनका जोड़ा है यार? और पापा, ये आशियाना तो वैसे है भी गिराएगा। अबे इतने नेक और फरिश्ता सिर्फ आदमी को तुम दोनों छोड़ने की बात कर रहे हो? शहरी बेटा, इन दोनों को दुनिया छुड़ा देते हैं, सही है? 1 2 3 यो। शाबाश शाबाश। 1 2 3 गो। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। अब्बा ताली। आओ भाई आओ आओ, इधर ये या अल्लाह, मुझे हिम्मत दिला। चलिए बेटा, जल्दी आओ जल्दी आओ। दाव उल्टा लग गया, दाव उल्टा लग गया, दाव उल्टा। अरे अरे क्या करोगे, क्या करोगे? अरे अब्बा, फिरोज भाग गया। अरे फिरोज को छोड़, इसको पकड़ो, वो तो बीवी से ही पड़ता है। इसको पकड़ो जल्दी से। इसको तो बाप को उल्टा दाव लगा, बाप को उल्टा दाव लगा। और ये तुमने जस्टिन बीबर की तरह कैप क्यों पहना हुआ है? अरे भैया जॉन सीना। क्या शिवसेना पाकिस्तान में? अरे भैया जॉन सीना, जॉन सीना। स्लैम चॉप मारो, स्लैम चॉप। क्या हुआ? बात क्यों नहीं की? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ वक्त लगेगा, अभी मौका मुनासिब नहीं है। बस
सुल्तान, सुल्तान बात तो सुने। इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। ऐसा लगता है कि मैं सपनों की दुनिया में घूम रहा हूँ, मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ। या अल्लाह, ये ख्वाब कभी खत्म ही ना हो। बकवास मत करो। देखो, एक तुम ही हो जो हशमत को टफ टाइम दे सकते हो, और तुम ही उसके गुलाम बने हुए हो। ठीक कहा तुमने। एक मैं ही हूँ जो हशमत से पंगा ले सकता हूँ, उससे टक्कर ले सकता हूँ, उसे गिरा सकता हूँ। लेकिन हशमत हमेशा मुझे डोज दे जाता है, वो आगे निकल जाता है। इस दफा भी स्क्रिप्ट में उसने मेरे सीन ही 2-3 लिखे, पूरा एपिसोड अपने ऊपर ले गया। अरे भाई, तुम हमें घर ढूंढ कर दे दो। घर? अरे मैं तो तुम्हें घर ही दे देता, तुम उसमें चैन से रहती। न जाने तुमने बेरोज में क्या देखा। यही एक मसला है तुम्हारा, फौरन अपनी औकात भूल जाते हो। और ज्यादा छिछोरापन मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। वो तो मुझे पता है। सुनो, तुम इन लोगों के लिए घर ढूंढ के दो ताकि सारे काम आसान हो जाएं, क्योंकि इनके शोहरों पर तो वो जल्लाद तशद्दुद कर रहा है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक कहा आपा तुमने। क्या? आपा कौन? मुंह से निकल गया। कल मेरा कजन आ रहा है, वो बहुत बड़ा वकील है, वो आ जाए फिर देखती हूँ। सब हो जाएगा गर्ल्स, लेकिन हमें रोजाना इसी तरह मीटिंग करनी पड़ती। कितना छिछोरा है ये। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? वो तो मुझे पता है। बताओ भी तुम्हें। रुकैया जल्दी खाना दे दो भाई, कब से प्लेट की शक्ल देख रहे हैं। क्या हो गया, तुम क्यों शबनम बनी हुई हो? वो मेरे सगे बेटे नहीं तो क्या हुआ, बेटे तो है ना। कितना मारा है आपने उन्हें। बजा के ड्रामे चल रहे हैं घर में। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे? कैसे खा लूं इन हाथों से निवाला, कैसे खा लूं जिन हाथों ने अपने भाइयों को मारा कुत्ते की तरह बेरहमी से। तो बेटा स्पून से खा लो आप। मत खाओ, मत खाओ, दफा हो जाओ, भूखे मरो। रशीद की बिरयानी को इनकार कर, इसकी बिरयानी के चक्कर में मैयत में झगड़े हो जाते हैं। अब दफा हो, शक्ल क्या देख रहे हो, दफा हो। हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है इनके खाना ना खाने से, हम तो खाएंगे। क्या सारी रात बैठ के ऐसे ही रोते रहोगे तुम? बेगम कसम से घुटनों ने जवाब दे दिया। मैं ऐसी पोजीशन में कंफर्टेबल हूँ। मैं खुदा के लिए आप अपनी इज्जत छोड़ दे, वरना मुझे पापा जान से मार देंगे। फिरोज, फजूल बात मत करना तुम। तुम्हारे बाप ने भी इतना बुरा तुम्हारे साथ नहीं किया होगा जितना बुरा मैं तुम्हारे साथ करूंगी। ऐसे बैठने के भी काबिल नहीं बचोगे तुम। या अल्लाह मैं खा जाऊँ। मुझे नींद आ रही है, उठो और लाइट बंद करो। रोना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? अब कुछ नहीं मिलेगा। अब भूख लग रही है। निवाला नहीं उतारा जा रहा था ना, हशमत के खिलाफ जा रहे थे। अब भुगतो, सारा खाना गरीबों में तकसीम करा दिया है। लो यार, एक पिज्जा और एक कोल्ड ड्रिंक कितनी देर में आ सकते? 15 मिनट? ठीक है, जल्दी से भिजवा दो। तुमको तुम्हारी माँ की कसम है भाई, प्लीज जल्दी भिजवा देना यार। ओके। अरे बेटा जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्यों चाचा, खैरियत तो है? बेटा हालात खराब चल रहे हैं, पिज्जा देने आओ कि मोबाइल छीन के ले गया तुम्हारा तो। ये ले आपका पिज्जा। ओह वाओ, ग्रेट सर्विस। सर 999 रुपये। 999 क्यों भाई, पूरे 1000 रुपए देंगे। यहीं वेट करो, ठीक है, पीछे मत आना। कहाँ रह गया भाई, आ भी जा यार। आजा भाई। लाओ पिज्जा लाओ। सर मैं तो बेल बजाने गया था, आधे घंटे से सर्दी में खड़ा हूँ, मेरी पेमेंट कर दे। तो भाई पिज्जा कहाँ है? पिज्जा तो वो हाजी साहब ले गए ना। अब्बा, और अबे वो हाजी साहब नहीं है, समझ गया? तो मुझे कौन सा पता, जल्दी से पेमेंट लेकर आओ वरना मैं मोहल्ले वालों को जमा करूँ।
क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों दरवाजा पीट रहे हो पागलों की तरह? अब्बा ये पिज्जा मैंने मंगवाया था। बेटा आपसे निवाला नीचे नहीं उतारा जा रहा था ना, मैंने पिज्जा पूरा उतारा। अब्बा इसका आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। बेटा अभी तो हिसाब उस पिज्जे वाले का दो जो बाहर खड़ा हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, सोचा था पहले खा लूंगा फिर कोई जुगाड़ कर लूंगा। बेटा आप कर लो जुगाड़, किसने रोका है? और अब ये कचरा उठा के फेंक दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मुसीबत है दीदार को दरवाजा बजा रहे हो? ओ भाई 1000 रुपए दे, पिज्जा मंगाए थे वो अब्बा खा गए, वो नीच बन कर रहे, महल्ले वाले भी जमा हो रहे हैं यार। अबे जब तेरे पास पैसे थे नहीं तो पिज्जा मंगवाया क्यों? ओ भाई बातें नहीं कर, पैसे निकाल। और वैसे ये बता तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है? जानवरों की तरह तुम लोगों ने मुझे मारा और ऊपर से मुझसे पूछ रहे कि तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है? अच्छा पैसे निकाल दे यार। जब भी मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, पिज्जा खाने चले कंगले, पापड़ खाने की औकात नहीं है। अब्दुल जानी साहब से कहो अब वकील साहब आए हैं। अब्दुल होगा तुम्हारा बाप और साहब मैं खुद हूँ। और जानी कौन होता है ये? ये किरण का मकान है। हमारी बहू बेटियों का नाम लेते हो, यही गाड़ दूंगा अभी अभी। देखें मैं किरण का कजन हूँ और ये किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ दूंगा से आपकी क्या मुराद जानी? बहुत आसान मतलब है, ऐसे तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, जमीन पे सर मारेंगे और गाड़ देंगे तुम्हें अभी। छोड़ो हमें, शर्म आनी चाहिए आपको। लोगों पर टार्चर करते हैं, हद से बेजा में रखते हैं, हुकूक को सल्ब करते हैं। अब वकील हूँ और टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा घर के। चल हमारे घर के टुकड़े टुकड़े करेगा, दबाओ यहाँ से। या अल्लाह जिसने मेरा दिल दुखाया उसे बर्बाद कर दे, या अल्लाह उठा ले उसे, उठा ले। लो दुनिया को कोसने वाला किसको कोस रहा है? अगर ये बद्दुआएं पलट कर आ गई ना तो कहीं के नहीं रहोगे। अगर बद्दुआएं पलट के आ रही होती ना तो हशमत यहाँ खड़ा हुआ वर्जिश नहीं कर रहा होता, पड़ा होता किसी खाक पे। और तुम बताओ कल से निकले हुए थे, कहाँ हो तुम? हशमत भाई अफ्रीकन करेंसी चेंज नहीं हो रही। कहाँ है अफ्रीकन करेंसी? मुझे पहले ही पता था, चोरी इसी घर से हुई है। नहीं नहीं ये तो अफ्रीकन लड़की की बात कर रहा है। पागल बना रहे हैं आप लोग। वो कह रहे हैं अफ्रीकन करेंसी चेंज नहीं हो रही, आप कह रहे हैं अफ्रीकन लड़की। बताओ भाई बताओ। अबे भाई सही कह रहे हैं, वो लड़की की बात हो रही है। अफ्रीकन लड़की मुसलमान नहीं हो रही, इनको शादी करनी थी, बिला वजह धनिया पुदीना बेच रहा है। देखा देखा, ये बात थी बस। भाई ये बताओ अफ्रीकन लड़की हशमत के पास आई कहाँ से? तुम्हारे पास उस्मा जैसी खूबसूरत लड़की आ सकती है जो कि शहरी की साहब का मंगेतर है, तो मुझे अफ्रीकन लड़की क्यों नहीं मिल सकती? हशमत साहब, और तू कम नस्ल नीच इंसान हमारे घर की बहू बेटियों का नाम ले रहा है तू? हाँ भाई मैंने कब लिया तुम्हारी बहू बेटियों का नाम? मारना तो ऐसे ही मार लो, इल्जाम तो मत दो। बगैर इल्जाम लगाए मारने में मजा ही नहीं आता। शहरी बेटा, शहरी जल्दी आओ बेटा। हशमत भाई मैं अगर पिटाना तो तुम्हारे ताबूत की आखिरी चील होगी ये। जी बेटा ये ना उस्मा के बारे में बात कर रहा था और सुल्तान को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। हटिया अब्बा। मैं हट गया बेटा, मैं हट गया। देख शेरी समझा रहा हूँ, मुझसे मत भिड़ियो, बहुत भारी पड़ जाऊंगा। अबे मेरी उस्मा का नाम लेता है? मेरी उस्मा को अपनी जबान से नाम लेता है? शेरी खबरदार जो उस्मा का नाम लिया। अबे सुल्तान तुम बीच में नहीं पड़ा, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो इसके साथ साथ तुम भी मर जाओगे। बेटा मेरे ख्याल में आप लोग लड़ झगड़ के मामला सॉल्व कर ले, मैं वकील को निपटाता हूँ, ठीक है? अब्दुल जेब से हाथ बाहर निकालो। एक बार तुमने और अब्दुल बोला यही दोबारा मकबरा बना दूंगा। और नहीं निकालना जेब से हाथ, तुम्हें क्या है? पंचायत की तौहीन है। पंचायत की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए हाथ बाहर निकालता हूँ। हाँ इस पे हाथ रख के कहोगे, जो कहोगे सच कहोगे। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं एक लफ्ज भी झूठ बोलूं तो इंशाल्लाह ये जवान लड़का अभी के अभी मर जाए। आमीन। बेटा शरीफ तुम वहां सामने वाले कटहरे में चले जाओ, खाली कटहरा आप शकुन होता। मेरी मौक्किला किरण का कहना है कि आप उनकी शौहर की ज़ेर किफ़ालत हैं। आप भी, आपकी बीवी भी, बेटा भी, उसकी बीवी भी, बेटी भी, दामाद भी। ये क्या है, ये कैसे रिश्ते हैं? ये सब खून के रिश्ते हैं, आपस में जुड़े ऐसे मुट्ठी की तरह। मुट्ठी की तरह नहीं, मुक्के की तरह। और वो मुक्का जो हमें अक्सर पड़ता रहता है। आप बताएं कि इनकी ज़ेर किफ़ालत हैं या नहीं? क्या बात कर रहे हो? क्या घटिया किस्म का वकील लाए हो? कभी कोई बाप अपने बेटे के ज़ेर कफालत हो सकता है क्या? हाँ तो बता दें आपके रोजगार का जरिया क्या है? कमाते ही क्या हैं आप? बल्कि हमारे शौहरों से ही सारे पैसे छीन लेते, इसीलिए हम अलग होना चाहते हैं। बताओ भाई अब्दुल। अब्दुल होगा तुम्हारा बाप, मैं रुकैया के ज़ेर कफालत हूँ। हाँ हाँ हशू मेरे ज़ेर किफायत।
और रुकैया किनकी ज़ेर किफ़ालत हैं? उज़्मा की। और उज़्मा किनकी ज़ेर किफ़ालत हैं? सुल्तान। और सुल्तान कौन है, कहाँ है, कब आएगा? पापा आप रुकैया खाला के ज़ेर किफ़ालत कैसे हो सकते हैं यार, शर्म की बात है। शर्म की बात यह है कि नाहिंजार आदमी तुम्हारी बीवी ने एक 2 टके का वकील मेरे सामने खड़ा कर दिया, यह है शर्म की बात। ये भाभी भी ना, इनके पास 2 पैसे नहीं निकलते, इसको ले आए वकील। अरे फ्री के तो ऐसे ही होते हैं ना, मगर जीतेंगे तो हमारे हश्यू। अम्मा बस तुम चुप कर जाओ, मैं बता रही हूँ। ये देखो कैसी आग लगी हुई अलग होने की कि माँ से बदतमीजी कर रही है। बताओ अब्दुल। हशमत रुकैया की ज़ेर किफ़ालत हैं, रुकैया उज़्मा की ज़ेर किफ़ालत, उज़्मा सुल्तान की। किधर है सुल्तान? बुलाया जाए सुल्तान। अरे आईजी साहब, आप लोग यहाँ किचन की तरफ से कहाँ से आ रहे हैं भाई? घर के दोनों दरवाजे तो बंद किए हुए, तो किचन से ही आएंगे ना, बाथरूम में बाहर से तो दरवाजा है नहीं। आईजी साहब आपका कैसे आना हुआ? इन्हें मैं लेकर आया हूँ अफ्रीकन करेंसी की चोरी के सिलसिले में, और अब एक मुकदमा और करूंगा। शेरी ने मुझ पर कातिलाना हमला किया है भाई। और आईजी साहब, वो अफ्रीकन करेंसी इसके पास है, वो इसने मुझे एक्सचेंज के लिए भेजा था, लेकिन वो नहीं हुई। वो इसी शख्स ने चोरी की थी और मुझे मारने की धमकियां देता है। मुझ पे भी कातिलाना हमला किया है। क्यों भाई हशमत, ये क्या पंचायत लगाई तूने घर के अंदर? अपने फैसले खुद ही कर रहा है तू? नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग मैटर है। मेरे बेटे दोनों बागी हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि हम घर से अलग होना चाहते हैं। मैंने कहा भाई जो तुमसे होता है कर लो। तो इनकी बीवी एक वकील ले आई, फिर मैंने पंचायत लगा दी, और इस पंचायत की सरपंच है मेरी वाइफ रुकैया। आपका केस हम कल देखेंगे। शरीफ बेटा ने कल की तारीख दे दो। अबे चुप, हम तुम्हें लेने के लिए आए। मैंने तो पहले ही कहा था हशमत चोर है। उज़्मा तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं सुल्तान को मार दूंगा। 1 मिनट, इससे पहले कि बावला सुल्तान को मार दे, सुल्तान बताओ क्या हशमत तुम्हारी ज़ेर किफ़ालत हैं? ओ भाई मैं लानत भेजता हूँ हशमत पर। हशमत मेरे ज़ेर किफ़ालत क्यों होने लगे? अच्छा वो सुल्तान, तुम्हारी असलियत खुल के सामने आ गई। ये औरत तुम्हारी कौन है? ये मेरी माँ है। तो मैं तुम्हारी माँ का क्या हुआ? शोहर। तो तुम्हारा क्या लगा रिश्ते में? मामू। बाप। तो एक शख्स अपने बाप पे लानत भेज रहा है, तो क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना, मारो इसे। कानून के सामने तुम लोग कर रहे हो। मगर पापा अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ये कहा था कि बाप औलाद के ज़ेर किफ़ालत हो ही नहीं सकता, तो फिर ये सुल्तान कैसे हो गया? सुल्तान कौन है? शेरी भाई की साबका मंगेतर का शोहर। ये साबका मंगेतर कौन है? उज़्मा। भाई लानत सुल्तान तुम्हारी जिंदगी पे। उज़्मा तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये शख्स तुम्हें शहरी की साबका मंगेतर समझ के जिंदगी गुजार रहा है तुम्हारे साथ। बस कीजिए, दिमाग की रगें फट जाएंगी, माइग्रेन हो जाएगा मुझे। किरण, वही तुम जानो, ये घर वाले जाने, पता नहीं किस पागल खाने में शादी करके आ गई हो। अबे ओए वकील! मेरे ख्याल आईजी साहब को बयान देना चाह रहे हैं कटहरे में। तलाशी दे अपनी सारी। ये देखो, ये असल में मुजाहिद मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला था, तो मैंने उससे हत्या ली। इस पे तो मुझे सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा इनाम, 100% इनाम मिलेगा। लेकिन थाने चल के, चलो थाने, तू भी चल बे। और तुझे तो छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी हमारी। लेके जाओ इन सबको। चलो आईजी, मैं निकलता हूँ यार। बे ओ, तू कहाँ जा रहा है? तू भी मेरे साथ चलेगा, तू तो सबसे बड़ा चिंदी चोर है। एक मिनट, वकील से बात करना चाहूंगा। वकील इधर आओ। अबे क्या खुसर पुसर कर रहे हो? क्या डीलिंग हो गई? इंस्पेक्टर साहिब, आप इन्हें लेके थाने चलें, पीछे पीछे हम आ रहे हैं जमानत के पेपर लेके। आज से हशमत हमारे क्लाइंट हैं। बाबर, तुम भी बिक गए? बिका नहीं हूँ मैं, दरअसल मुरीद हो गया हूँ। ऐसा ससुर आपने पाया है जैसे किसी ने घुटना पाया हो। पनामा केस ये देख रहे होते तो केस निपट जाता। मैं तो कहता हूँ जानी, हशमत खपे खपे खपे। हशमत हमें भी खपे। दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। चलो भाई चलो, चलो शाबाश थाने। मेरे ख्याल में हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही। तुम्हारे होते हुए हैप्पी एंडिंग कुछ नहीं हो सकती। चलो थाने चलो। ओके, कोई परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती। बाय 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 बाय।